इस समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चांसलर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, प्राध्यापकगण, संकाय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज जेसी बोस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष रूप से सराहना करती हूँ। विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने और उनकी सफलता में निरंतर योगदान देने के लिए मैं सभी प्राध्यापकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी लगभग 43% बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि ये अनुपात और भी बेहतर हो। देवियों और स्वजनों, मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के अलुमिनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित विश्वकर्मा भवन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा सुझाव है कि अलुमिनाई एसोसिएशन के योगदान को और भी अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने में के लिए कदम उठाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक एवं आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। जेसी बोस का नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व की अनुभव होती है। संभवतः ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया है पेड़ पौधे में भी फीलिंग्स होती है। उनके इस क्रांतिकारी खोज ने वनस्पति जगत को देखने के हमारी नजरिया को बदल दिया है। उन्होंने रेडियो साइंस के क्षेत्र में अध्ययन और महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। उनके जीवन और कार्य से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। देवियों स्वजनों, हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। इस राज्य ने देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाई है। आज पूरी दुनिया 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में है। भारत भी इस क्रांति की चुनौतियों का सामना करने और उससे पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये संस्थान हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अन्य संस्थाओं को राह दिखा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। युवा
शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेसी बोस यंग साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की गई है। शोध के लिए सीड मनी भी दी जा रही है। एक खुशी की बात है कि अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे पिछले 2 वर्ष में यहाँ के संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के करीब 25 पेटेंट्स पंजीकृत हुई है। मुझे बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अनेक औद्योगिक और एकेडमिक संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और जोर दिया जा रहा है। शोध की मानसिकता को मजबूत करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में होलिस्टिक एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में रिसर्च और इंटर्नशिप के समावेशन आदि पर बल दिया गया है। देश में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और उसके लक्ष्यों के अनुरूप यहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज टेक्नोलॉजी के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं। जैसे दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचने से ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए ही हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2047 में जब हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। भारत की समृद्ध विरासत हमें सदैव गौरवान्वित करती है। आप सभी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं और इसके ध्वज वाहक आपको ही बनना है। इसीलिए अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके समाज और देश को बेहतर बनाने में अपना समुचित योगदान देंगे। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है, विद्या परम भूषणम। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने संस्थान के ध्येय वाक्यों को आत्मसात करते हुए सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और इस संस्थान को विश्व के अग्रणी संस्थानों में स्थान दिलाएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।